वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग इस कोरोना के दौर के बाद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग एक बहुत ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी के साथ हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सीबीएसई पाठशाला पर विजन पॉइंट के देख रेख में हम लोग एक गाइडेंस में हम लोग एक पाठशाला चैनल जो हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड किया है सीबीएसई पाठशाला के नाम से। इसका ऐप भी है, आप लोग इसको डाउनलोड करिए और हम लोग पढ़ते रहेंगे, हंसते हंसाते, सीखते सिखाते एक दूसरे को हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पढ़ने का जो तरीका है वो, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा, मैं हूं आप लोगों के सीबीएसई पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इसके वेबसाइट पर देखेंगे तो और भी कुछ मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए और कंटिन्यू योर स्टडी। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, मॉडर्न फिजिक्स है। इसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना है। सिलेबस वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इंटर का, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही हम लोग ये जान सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होगा हमारे पास चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होगा रेस्ट, यानी चार्ज जब हमारे पास रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा। ये तो चैप्टर का नाम है। ये किस ब्रांच से लिया गया है और ये फिजिक्स में इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का पहले एक समय था, एक दौर था जब हम लोग मैकेनिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे, मैकेनिकली चीजों पर हम लोग डिपेंडेंट होते थे। बट आज के जमाने में हम लोग देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस उसका ऑटोमाइजेशन जो है कंप्यूटर पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे हम लोग स्विच कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो सबसे मेन ब्रांच है हम लोग का फिजिक्स का, ये मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मेट में हम लोग इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, जहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वह पार्ट है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमारे पास दो पार्ट है, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। इलेक्ट्रो का मतलब हमारे पास चार्ज, चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी चार्ज का जो इफेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग को समझना है। फॉर एग्जांपल, चार्ज हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। हम लोग 10th में पढ़े हैं, बिल्कुल। आइए उसको हम लोग ब्रॉड रूप में देखेंगे। फिर क्या जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या वो एनर्जी रेडिएट कर सकता है? बिल्कुल, एनर्जी रेडिएट कर सकता है। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में? एक इलेक्ट्रॉन बेचारा, और उसको हम लोग इतने सारे काम करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हम लोग 3 स्टेजेस को देखेंगे, हम लोग चार्जेस के 3 स्टेजेस को देखेंगे। एक हम लोग रेस्ट में देखेंगे, मोशन में भी 2 तरीके का मोशन होगा। हम दौड़ रहे हैं और हम तेजी से दौड़ रहे हैं, हमारा स्पीड बढ़ता जाएगा, ये हमारे पास तीसरा कंडीशन होगा। मतलब एक तो या तो हम बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग धरने पर बैठ जाएं, या हम लोग जो कहीं पर भी हम लोग जो पूजा पाठ टाइप पे करते हैं, जहां पे एकदम शांति, हम लोग क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब लेक्चर सुन रहे होते हैं, उस वक्त जब हम उसका यूटिलाइजेशन करने लगते हैं, मोशन में आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग उसके ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं, तो जैसे हम लोग स्टडी, जैसे जैसे अगर हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पढ़ने का तरीका बदल जाता है, हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी होती है। और जब हम लोग जॉब में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा जो हमने सीखा है उसका यूटिलाइजेशन करना। सेम चीज हम लोग यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। चार्जेस के बारे में स्टडी तो हम लोग कर लेंगे, चार्ज का डेफिनेशन बता देंगे तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, चार्ज और क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो चार्ज की 3 स्थितियां बनेंगी हमारे पास। There are the 3 situations of the charge. One is that electrostatics. Electrostatics में क्या है? चार्ज रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। Then the branch of electromagnetism is known as electrostatics. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है, then we will study electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, कितना रह सकता है, उसने वर्क डन कितना किया एक चार्ज को, अगर हमारे पास रेस्ट में है और बहुत धीरे 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 हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब ऐसे चलना है ना कि बहुत टाइम लगे, मतलब हमें उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करने लगेगा और वो मैटर ही चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग वर्क डन देखेंगे कि अगर यहां से यहां तक जाता है तो ये कितना वर्क प्रोड्यूस कर पाएगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, फील्ड क्या होगा, और वो कितना पोटेंशियल हमारे पास प्रोड्यूस कर पाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस तरीके से एनालाइज करवाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कि आप लोगों को लगेगा कि आपके सामने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, इनका फील्ड होगा, ये यहाँ पे ज्यादा फील्ड है, यहाँ पे कम फील्ड है। इसको अगर हम लोग फील करेंगे तो बहुत आएगा। एकदम नए नए एग्जाम्पल के साथ, एकदम नई सोच, नई एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे, जो कि एकदम न्यू एग्जाम्पल्स होगा, जिसको विजुअलाइज करने में आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग फील करेंगे कि हाँ, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, हम लोग फिजिक्स के लैब में बैठे हुए हैं। इस तरीके के इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है हम लोगों को सीबीएसई पाठशाला पर। तो आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्ज इन मोशन। अब चार्ज इन मोशन करने लगे, जब चार्ज हमारे पास मोशन में आएगा तो उसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे। तो मोशन भी हमारे पास टू टाइप्स का होगा। मोशन टू टाइप्स का कैसे? हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सिलरेटेड मोशन आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स क्या होता है कि हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, डायरेक्शन भी हमारे पास चेंज ना हो, ऐसे में हमारे पास जो होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब कि दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हमारी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये कहलाएगा हमारे पास एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो क्या करेगा चार्ज? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले केवल रेस्ट में था तो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब ये मोशन में आया तो क्या आपने प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी बेबी जो छोटा बच्चा है उस टाइप में अभी वो रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, पोटेंशियल अपना क्षेत्र बना रहा था। लेकिन जब ये चलने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब अपने लोगों के साथ साथ अपना दोस्त भी बनाने लगा, छोटे छोटे दोस्त बनाने लगे। वो हमारे पास जो पहली दोस्ती हुई किसके साथ हुई? मैग्नेटिक फील्ड के साथ हुई। अभी जब रेस्ट में था तो सब लोग उसके मम्मी पापा, उसके रिलेटिव्स, उसके चाचा चाची और जो एकदम करीबी जो लोग थे वो केवल देखने आते थे। वो क्या थे हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हुआ और मोशन करने लगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब लोग तो हैं, अब हमारे पास इसके फ्रेंड्स बनने लगे। देखिए जब बचपन में था तो फ्रेंड्स नहीं थे। आप लोगों ने अगर विजुअलाइज किया हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, तो जब एकदम बहुत न्यूली बॉर्न बेबी अगर आता है तो सभी घर के लोग, आसपास के पड़ोस के या रिलेटिव्स के कांटेक्ट में ही रहता है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कांटेक्ट में नहीं होता है। अब ऐसा तो नहीं कोई कहे सर मैं तो बचपन से ही एकदम जब पैदा हुआ था तो मेरा दोस्त आ गया था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो दोस्त कब आएगा? जब वो चलने लगेगा, जब वो आगे इन्वायरमेंट में जाएगा। अब देखो यहां पर आया, ये दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद ये तो लोग थे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोस्ती के चक्कर में ये मोशन करने लगा, ये एक्सिलरेट करने लगा, आगे बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, घर वाले और रिलेटिव्स तो हैं ही, दोस्त हैं। अब हमारे पास उसकी लाइफ में कोई और आ गया और वो कोई और जानते हैं आप लोग, इसकी शादी हो गई, यानी ये एनर्जी भी रेडिएट करने लगेगा। दूसरे तरीके से कहें ये अर्निंग करने लगा, ये जॉब में आ गया। अब जॉब में आ गया तो ये एनर्जी भी क्या कर रहा है? हमारे पास रिलीज कर रहा है। दिस इज the effect due to accelerated motion of the charge। कुल मिलाकर के टोटल अगर समराइज किया जाए, हमने अभी क्या पढ़ा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड स्टडी करते हैं। अब उसको भी हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। इफ द चार्ज इज इन रेस्ट इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नोट इट डाउन। फिर दूसरा हमने कहा कि अगर हमारे पास जो चार्ज है वो मोशन करेगा तो मोशन में भी हमारे पास क्या आएगा? टू टाइप्स। इफ द चार्ज इज इन मोशन देयर इज अ टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सिलरेटेड मोशन। हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा और एक्सिलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, एंड एक्सिलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड इट विल रेडिएट एनर्जी ऑल्सो।
ठीक। देन अब हम लोग कहें कि यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग ये चैप्टर भी है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, जिसका हमारे पास करंट टाइम के साथ हमारे पास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, एसी कह देते हैं हम लोग। एसी का मतलब ये एयर कंडीशनिंग नहीं जो हमें ठंडा प्रोड्यूस करता है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है। व्हाट इज द पोलैरिटी, तो पहले उसके लिए हम लोग चार्ज पढ़े, चार्ज को मोशन में लाएं, तब जाकर के हम लोग देखेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग को जो एनालिसिस करना है उसके बारे में। अब आइए हम लोग चार्ज को स्टडी करते हैं, उसका बेसिक, उसका बचपन देखते हैं कि वो रेस्ट में होगा तो क्या करेगा। यानी जब हमारे पास चार्ज अपने चाइल्डहुड में होगा, दैट मीन्स कि वो रेस्ट में होगा, और रेस्ट में होगा उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल में हम लोगों को क्या समझना है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। सबसे पहले तो अब चार्ज की बात करें तो बहुत साल पहले जब 500 BC, मतलब पहले, इतना साल पहले कि ये ग्रीक में, जब हम लोग पास अभी टाइम टेबल वगैरह सब नहीं बना था, कैलेंडर वगैरह नहीं आया था, तभी लोगों ने चार्ज के बारे में समझा। क्या किया इन लोगों ने, किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब किया, और रब करने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले गए, तो देखा कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब मास उतना ही है उसका लगभग में, और हमारे पास इनफैक्ट मास चेंज होता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेवल पे होता है। लेकिन अभी अगर मैं इसको कहूं, आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम लोग अगर इस पेन को अगर कहें यहाँ पे, ये अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपने इस पे हम लोगों ने रब कर दिया, और रब करने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल कागज के टुकड़ों को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये प्रॉपर्टी रबिंग की वजह से आई। तो रबिंग की वजह से आई, ये रबिंग की वजह से क्या हुआ होगा कि कुछ इसके ऊपर चार्ज आ गया। चार्ज कैसे आया, चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको तो हम लोग आगे देखेंगे। दैट मीन्स कि चार्ज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है टू पार्टिकल्स के बीच में, टू मैटर्स के बीच में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मैटर का हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक, इसको अभी मार्क करिए, इसको मैं बताऊंगा। एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको भी हम लोग मार्क करते हैं। जो हमारे पास बेसिक पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑफ द मैटर विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। मींस दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है किसी मैटर का विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, the definition which you cannot define in your language, then you are only read, you can only read the definition but you cannot understand. To understand the definition, please define the definitions, define in your language. जैसे कि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, what is the electric charge? चार्ज किसी भी मैटर का ये प्रॉपर्टी जब हमारे पास चार्ज हो जाएगा तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता हो, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को वो हमारे पास क्या कर सकता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें राइज, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाए, वही हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास क्या हो गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, ये इससे मतलब ये फंडामेंटल हमारे पास उसका प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हम लोग पास जैसे लेटर्स होते हैं, जैसे हम लोग कहें कि स्टेटमेंट हो गया, वर्ड्स हो गए, फिर हो गया लेटर्स। तो लेटर को हम लोग कटिंग नहीं कर सकते हैं, ए को आधा ए लिखना है, ये हिंदी नहीं है। इनफैक्ट हिंदी में भी जो लेटर्स होते हैं उनका भी एक अपना एक क्षेत्र है, एक मतलब उसका मीनिंग है। खैर हम लोग हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ए को हम लोग आधा नहीं, हाफ नहीं लिख सकते हैं, हम लोग काट करके नहीं लिख सकते हैं। बी को हम लोग काट करके नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री लेटर्स हम लोग बोल सकते हैं। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो उसको हम लोग कटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब इंट्रिंसिक है वो। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ओहो, ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी एनालिसिस किया है,
हम लोग 10th पढ़ करके आए हैं, तो 10th में भी हम लोगों ने इसको सुना होगा। इसके बारे में डिटेल में जानकारी रखेंगे कि चार्ज किस पर होता है, कौन स्पिन करता है, कौन न्यूक्लियस में होगा, किसके ऊपर हमारे पास कौन कौन सा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। यानी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, क्या करेगा? चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। आइए इसको हम लोग आगे देखें। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छा, देखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द वेक्टर? उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। चार्ज बोला आई एम ओनली स्केलर, आई रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, आई डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन। कौन? केवल चार्ज, फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स आया है, फोर्स तो वैसे भी, चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, फोर्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्स के अलावा दूसरा क्वांटिटी क्या है? चार्ज, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, यानी चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है। तो चार्ज हमारे पास क्या है? स्केलर है, और फोर्स जो हमारे पास क्या है? वो है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बात कर चुके हैं 11th में, पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कूलम। कूलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कूलम साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक लॉ भी दिया था, और वो लॉ क्या था हमारे पास? अभी हम लोग देखेंगे कूलम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में कूलम्स लॉ, उस कूलम्स लॉ को भी हम लोग समझेंगे। तो ये क्या होता है भाई? चार्ज का जो यूनिट है वो क्या हो गया? कूलम हो गया, और इसको डिनोट जो हम लोग करते हैं किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। ठीक, क्यू से, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं जनरली। अब कुछ लोग कहें सर क्यूब से ही क्यों करते हैं? भाई वो आप किसी से भी डिनोट कर लो, अगर वो चार्ज है तो चार्ज ही होगा। अब वो डिनोट करने का जो तरीका है वो क्यू से अगर ले लिया गया है, स्टैंडर्ड मान लिया गया है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, व्हाट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स? हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास चार्ज होता है वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारे पास न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। अरे मीन्स दैट कि हम लोग चार्ज को डिवाइड कर दिए, चार्ज की कैटेगरी बताए। चार्ज कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव, और प्रोटॉन पे क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव। अब सोचो कहीं पे किसी बॉडी के ऊपर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसका मतलब चार्ज टोटल जो होगा नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर किसी भी हमारे पास मैटर में हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे कि हमारे पास वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो पहले थोड़ा सा अगर हम लोग समझे, यहाँ पे केमिस्ट्री की बातचीत करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ये कहता है कि सभी पार्टिकल्स हमारे पास एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। हम लोग का हाथ, ये पेन, ये घर, ये बोर्ड, ये हर चीज, एवरीथिंग आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स के इनसाइड में हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के इनसाइड में हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल किस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स? हमने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होता है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिटिंग कौन कर रहा है? ऑल अराउंड इसमें ऑर्बिटिंग कौन कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए? फ्री फॉर्म में। और ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है एक साथ बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं? न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। मीन्स दैट कि वो सेंटर में है। सेंटर में होने का मीनिंग क्या है? सेंटर में होने का मतलब क्या है कि उनको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब अगर कुछ होगा भी, अगर हमें ट्रांसफर करना है या फिर हम लोगों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो किसको हम लोग ट्रांसफर या ऐड कर सकते हैं? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज।
और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग कहें कि कितना चार्ज होता है सर, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे एकदम बेसिक है। आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग समझ रहे हैं, तो आज यही होगा आप लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, यूनिट कितना है, फोर्स कैसे लग रहा है। हालांकि फोर्स तक अभी पहुंचे नहीं है, हम लोग अभी चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो चार्जेस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज है वो निगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम माइनस 19 कूलम, और जो प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, अब हम लोगों ने अभी बताया कि अगर ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव आ गया और ये निगेटिव हो गया, यानी ये एलिमेंट्री पार्टिकल तो हैं, एंड दैट ये टू टाइप्स के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव। मींस चार्ज मोशन में हो या रेस्ट में हो, चार्ज टू टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव। इस बात को याद रखेंगे। हम लोग कंपेयर करेंगे मास से, क्योंकि मास भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको भी काटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। अब दो टाइप के हमारे पास आ गए। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम कौन सा, वो भी फंडामेंटल, क्या कहता है कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओहो, दो लाइक चार्जेस एक साथ नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मींस एक दूसरे के पास कौन आना चाहेगा, अपोजिट टाइप का। दूसरा वाला क्या कहेगा, जब सिमिलर चार्जेस होंगे, यार मेरे पास भी वही है जो तुम्हारे पास है, फिर हम लोग दूर हटते हैं, दूर हटते हैं, दूर हटते हैं, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और निगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव और निगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस आए, अरे तुम्हारे पास निगेटिव है, ओ तुम तो बहुत अद्भुत हो, ये इसकी तारीफ करेगा, अरे तुम्हारे पास पॉजिटिव है, ये इसका मतलब कहेगा कि तुम यूनिक हो, कहेगा ठीक है हम दोनों लोग मिलते हैं, और जैसे ये लोग मिल जाएंगे बराबर अमाउंट में होगा, चार्ज पूरा खत्म। ओह, है प्रॉब्लम, मतलब इनको पास आने में एक दूसरे की प्रॉपर्टी कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये बिना पास आए रह भी नहीं सकते। क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फंडामेंटल लॉ ऑफ जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये कहता है कि सिमिलर चार्ज, ये तुम्हारे पास भी पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास भी पॉजिटिव, दूसरा कहेगा तुम्हारे पास भी निगेटिव, मेरे पास भी निगेटिव, दूर जाओ, तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और रिपेल करेंगे। और जो टू सिमिलर चार्जेस हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्शन में हमारे पास आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक पार्ट है, क्योंकि हम लोग को बेसिक समझना है। अगर हमें 10th फ्लोर पे अगर हमें चलना है, तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 5वें फ्लोर पे जाएं, फिर 8वें पे जाएं, फिर पहले पे आए, फिर दूसरे पर आए। स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो हम लोग उसके बारे में समझते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द कंडक्टर्स एंड व्हाट इज द इंसुलेटर। नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, इसके बारे में कुछ रोचक चीजें भी हम लोग देखेंगे। ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हम लोग चार्ज अगर हम लोग दें, चार्ज का घर हो, मतलब चार्ज उसको पास कर सकता हो। अगर जैसे अब हमें चार्ज को मोशन करने का मन किया, या चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ऐसा मटेरियल जो उसको रास्ता प्रोवाइड कर सके, द वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन part to another part, this property is known as conductance, and the property shows this property shows by the matter is known as conductor। थोड़ा सा आप लोग इस चीज को अपने लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कीजिए और हर बार नए तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि अगर यहाँ पे चार्ज रखा है और हम चाहते हैं कि ये इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, हमने एक मटेरियल यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ये कंडक्टर होना चाहिए, जहां से इसमें से चार्ज इसमें निकल करके वापस चला जाए। मीन्स दैट कि चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए ये रास्ता प्रोवाइड कर सके, ऐसा ही हमारे पास मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज फ्रेंडली होते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा नाम लिख लिया ना, चार्ज फ्रेंडली। इको फ्रेंडली नहीं कह रहा हूं मैं, या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं कह रहा हूं, चार्ज फ्रेंडली। कौन, ऐसा मटेरियल, those materials which are charge friendly in the transmission known as conductors। अब देखिए बुकीज, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। The substance through which electric charge can flow easily are called conductors।
बात वही कह रहा है जो मैंने कहा, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो चार्ज फ्रेंडली है, नया टर्म यूज हुआ फ्रेंड्स। कहीं पर भी आप जाकर के देखो, मैंने बोला था ना शुरुआत में ही बोला आप लोगों को, एकदम नया नया हम लोग जो नए नए एनर्जी के साथ और नए नए डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। और हम लोग देखेंगे कि आप जो सीबीएसई पाठशाला है, इसका ऐप है, उस पर और भी अच्छे से, मैं तो ऐसा सोच रहा हूं एकदम एग्जाम्पल्स का ही पूरा एक वीडियो बना करके डाल दिया जाए, जो पूरे सभी फिजिक्स में, बच्चे बहुत डरते हैं फिजिक्स से, मुझे आश्चर्य होता है कि फिजिक्स से डरते कैसे हैं। अगर चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो फिजिकली तो उससे डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोगों को कंडक्टर समझ में आ गया। कंडक्टर क्या है भाई, कंडक्टर चार्ज फ्रेंडली है, ऐसा ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी। हम लोग भी वी आर द कंडक्टर्स, हमारे से चार्ज फ्लो हो सकता है। तो कभी भी धोखे से आप लोग इलेक्ट्रिक करंट को टच मत कर लेना, वरना वो अपना घर बना लेगा और कहेगा कि मुझे रास्ता दो, मुझे दूर जाना है। कहां जाना है, अर्थ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का भंडार है, और इलेक्ट्रॉन या तो ये ले सकता है और दे सकता है, ये सिंक है। अब हमसे जैसे ही अगर हमने कहीं पर वायर को टच किया, हमारे से चार्ज होता हुआ, फ्लो होता हुआ वो अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ में जाएगा फिर हमें जो प्रॉब्लम करके जाएगा ना, वो आप जानते हो। तो सो आप लोग ऐसा नहीं करोगे। मतलब ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडीज हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। मेटल तो होता ही है। ग्रेफाइट देखा है कभी, हाँ, जो पेंसिल में होता है जिससे आप लोग लिखते हो, तो कार्बन इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट कार्बन से ही बना है। डायमंड का नाम सुना है ना, डायमंड भी इंसुलेटर है, लेकिन हमारे पास जो क्या कहते हैं ग्रेफाइट है, वो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। एसिड्स, एल्कलीज, अरे ये तो रसायन विज्ञान, ये हमारे पास केमिस्ट्री यूज हो गया, और केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, एसिड्स, एल्कलीज। अरे सर आप तो हिंदी में ही बोल देते हो, हमने कहा समझने से मतलब है भाई। हम लोग एसिड्स का नाम सुना होगा, H2SO4, गाना भी सुना था, H2SO4 गुड़गुड़ करता, H2O4 समथिंग टाइप में, ये आमिर खान ने गाना गाया था, ठीक है। अच्छा, आमिर खान के ऊपर ये गाना बनाया गया था। एल्कलीज, ETC, ये हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। अब इसके बाद आएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब दिक्कत वाली चीज, किसके लिए, चार्ज के लिए। मतलब ये कहेगा कि ये बैरियर का काम करेगा, चार्जेस को फ्लो करने नहीं देगा, ठीक। तो हमारे पास जो इंसुलेटर्स हैं, वो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो चार्ज को इजीली फ्लो करने से रोकते हैं। चार्ज को फ्लो करने से इजीली क्या करते हैं, रोकते हैं। तो रोकने का मतलब क्या होगा कि ये चार्ज फ्रेंडली नहीं है। चार्ज फ्रेंडली नहीं है मतलब चार्ज किसी दुश्मन के घर अगर चला गया हो, ऐसा सब्सटेंस जो चार्ज हमारे पास किसी एनिमी के यहाँ चला गया हो और एकदम शांत रहे, जा तो सकता है एनिमी के घर लेकिन हम शांत रहे, बधा हुआ है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली, मतलब जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते हैं, वो एकदम फ्रीडम नहीं होगा। वो क्या हमारे पास कहलाते हैं, इंसुलेटर। कौन कौन से मटेरियल होते हैं इंसुलेटर्स, ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, नायलॉन, ड्राई वुड, माइका, ETC। ग्लास देखा है, शीशा जो हमारे पास है। डायमंड देखो, अभी मैंने बोला था ग्रेफाइट वो है कंडक्टर है, और डायमंड जो है हमारे पास इंसुलेटर। प्लास्टिक्स, हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी वायर अगर कटा हुआ होता है तो उस पर प्लास्टिक रब कर देते हैं, उसके ऊपर टेप लगा देते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, आप लोगों ने देखा ना। तो हमारे पास ये क्या है, इंसुलेटर है। नायलॉन, ये प्लास्टिक का एक हमारे पास पार्ट है। ड्राई वुड मतलब लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। माइका भी हमारे पास हम लोग यूज करते हैं जो मोटर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने अभी देखा चार्ज है क्या, कंडक्टर्स क्या होते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स माने चार्ज फ्रेंडली, एंड इंसुलेटर मीन्स हमारे पास है चार्ज फ्रेंडली नहीं होते हैं, चार्ज के फ्लो का अपोज करते हैं, ये एनिमी ऑफ द चार्ज हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। आप लोग प्लीज डाउनलोड करिए सीबीएसई पाठशाला विजन पॉइंट के थ्रू, जो पावर्ड बाय द विजन पॉइंट। एंड खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बी हैप्पी। मिलते हैं हम लोग, सी यू टुमारो।